21वीं सदी में हर मुल्क किसी दूसरे मुल्क से जंग लड़ने को तैयार है। जालिम और मजलूम, जीतने वाले और हारने वाले, ये जंग की सदी है और जंग इस सदी का कलंक है। ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया भर के तानाशाह अपना रुतबा, अपनी ताकत और अपनी दौलत बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उनकी आंखों में एक ही ख्वाब था, रोम जैसी शानदार सल्तनत दोबारा कायम करना। सन 1911 में इटली भी इसी होड़ में जुट गया। निशाना था भूमध्य सागर के दूसरी तरफ बसा मुल्क लीबिया। उनकी फौज उतारी गई ट्रिपोली पर और बेंगाजी, स्वारा, सर्ट, डेरना और टोब्रुक पर भी। मगर लीबिया वासियों ने हर शहर में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें मजबूरन जंग रोकनी पड़ी। सन 1922 में इटली की हुकूमत में बदलाव आया और दौर शुरू हुआ मुसोलिनी का, तानाशाही का। जब लीबिया में विरोध रोकने के लिए एक के बाद एक तानाशाही फौज भेजी गई तो तनाव और बढ़ता गया। हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और फिर अपने तानाशाही के झंडे को सितारों तक ले जाएंगे। इस फिल्म के सभी पात्र वास्तविक हैं और घटनाएं ऐतिहासिक हैं। बंदूकें उठाओ। सन 1929। बंदूकें तानो। फायर करो। ये और ये भी मेरी समझ में नहीं आता। अगर हम बेदविनों का शहर जीत चुके हैं तो अब तक इन्हें लटका क्यों रहे हैं? जो जंग में जीत चुका हूं वहां फौज भेजने की जरूरत ही क्या है? कितना अच्छा होता अगर मेरे जनरल्स को दो किस्म की रिपोर्ट चाहिए होती, एक उनके लिए जिसमें जीत का शानदार बखान होता और एक अपने लिए जिसमें हार की दास्तान। मैं ये नहीं चलने दूंगा। मैं ये हरगिज नहीं चलने दूंगा। इधर देखो, ये हरियाली, ये उपजाऊ जमीन हमारा मकसद है, बाकी सब बेकार है। एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो बहादुरी से उन पर कब्जा कर सके। ग्रेजियानी, आओ मेरे साथ। सावधान। 20 साल हमने इस जंग पर बर्बाद कर दिए बिना किसी नतीजे के। मैंने 5 गवर्नर लीबिया भेजे इन 5 सालों में। नहीं, किसी भी हालत में तानाशाही का एक भी उसूल बदल नहीं दिया जाएगा। आखिर कौन है हम? हम तलवार है नई क्रांति की। और सच्चाई में किससे लड़ रहे हैं? रेगिस्तान के कबीलों से, उनके भूतों से। मुझे उनका सरदार चाहिए, उसे मेरे पास लाओ, कुचल दो उनकी क्रांति को। क्या नाम है उसका? उमर मुख्तार। क्या? उमर मुख्तार।
उमर मुख्तार। जानते हो जनरल, वो बंधक जो हमने भिजवाए थे, वो दक्षिण के मजदूर, उन्हें भिजवाने पर हमने इतना पैसा खर्चा जितना महल में रहने पर भी नहीं होता। कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। नहीं, मुट्ठी भर बेदविनों के लिए मैं 4 करोड़ इटली वासियों की तरक्की नहीं रोकूंगा। हम तुम्हें लीबिया भेज रहे हैं जनरल। तुम्हारी बेरहम हरकतें उन्हें जरूर डरा देंगी। मैं जब भी विरोधियों का सर कुचलता हूं कमांडर, तो एक साफ दिल सच्चे सिपाही की तरह ही कुचलता हूं। क्रांतिकारी बनने से पहले मुख्तार क्या करता था? वो एक टीचर था। टीचर था? जी हां। मैं भी टीचर था। सावधान रहना, कहीं पहले 5 गवर्नर की तरह वो तुम्हें भी अपना पाठ न पढ़ा दें। तो ठीक है, मुझे जाबाज पसंद है। जाओ लिबिया जाओ। जनरल, मुझे मुख्तार लाकर दो। उसे रिश्वत दो, नहीं तो गर्दन तोड़ दो। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह जो रहीम और करीम है, उसी अल्लाह की रहमत से कुरान हम तक पहुँचा। उसी ने इंसान बनाया और बोलना सिखाया। उसी ने सूरज और चांद बनाया। हर चीज को सही जगह पर रख के जमीन से फलक को उठाया। रुको, यही रुको। ये बताओ मुझे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कुरान की हर आयत क्यों शुरू होती है? बोलो बेटा। क्योंकि खुदा के कई नामों में से एक नाम रहीम है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और हमारे अल्लाह ताला अपना रहम कैसे दिखाते हैं? क्योंकि उन्होंने हम सबको बोलना सिखाया। बोलना सिखाया, ठीक कहा। हाँ, मगर हमने जो पढ़ा उसमें कुछ और भी था। कोई मुझे बताएगा वो क्या था? बताओ वो क्या था? वो था मैं इशारे से समझाता हूँ। क्या था वो था तवाज़ुन। हाँ, तवाज़ुन, बिल्कुल ठीक, यानी संतुलन। मगर क्यों खुदा ने तवाज़ुन बनाया बच्चे? क्यों बनाया? बच्चे मुझे बताओ, खुदा ने संतुलन क्यों बनाया? क्योंकि तवाज़ुन के बिना हर चीज गिर जाएगी। चलो मुझे दिखाओ क्या लिखा है तुम। लाओ। चलो छुट्टी हो गई, भागो।
संतुलन बिगड़ ही गया आखिर। अपने अब्बा के पास ले जाओ। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दी उमर कहाँ है? कहो बुमत अली, क्या खबर लाए हो? नया गवर्नर आया है। फिर से ये हमेशा आते हैं शेर की तरह और घर लौटते हैं थकी बकरी की तरह। इस बार कौन है? ग्राजियानी, फजान को मारने वाला कसाई। ग्राजियानी जानता था, आज नहीं तो कल उसे यहाँ भेजना ही था। इसका मतलब हम पर और हमले। मेरे अब्बा कहा करते थे, थपेड़े जो तुम्हारी कमर नहीं तोड़ते वो सीधा करते हैं उसे। गर्जियानी भी देख ले हमारी सीधी कमर। कहते हैं गर्जियानी को खून पसंद है। यकीन करने को दिल तो नहीं करता, फिर भी अंदाजन वो कब आ रहा है? बेंगाजी में उसके आने की तैयारी चल रही है।
ख्वातीनो हजरात, सेरे नाइका के गवर्नर जनाब जनरल ग्रेजियानी और औस्ता के शहजादे अहमदियो तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया साहिबान, चूंकि खवातीन यहां मौजूद हैं, इसका ख्याल रखते हुए नाच गाना जारी रखिए। जनरल, मैं कर्नल सरसानी। सर, मैं टॉमेली। ये है कर्नल ड्यूडिच सर। ओह हाँ, ड्यूडिच, मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं। सुना है आप बदवीनों से हाथ मिलाने से पहले ही दोस्ती कर लेते हैं। ये हमारे लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अब हमें अमन कायम रखने के लिए उनका गला दबाना पड़ेगा। सर, कई हजार बेघर बेदविन लोग मेरे किले के बाहर भूखे प्यासे पड़े हैं। हमारे पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें काबू करना मुश्किल है, इसलिए मुझे तुम्हें जरूरत है कर्नल, तुम्हें जरूरत है थोड़ी सख्ती की। वो आदमी कौन है? शरीफ उल घरियानी, बहुत काम का आदमी है सर। उमर मुख्तार इसका पुराना दोस्त है। उसका दोस्त है? हाँ सर। बुलाओ उसे। आप देखेंगे ये वाकई भरोसे के काबिल है। जनरल ग्रेजियानी, आप हैं जनाब शरीफ उल घरियानी। सुना है आप उमर मुख्तार को जानते हैं? जानता था। उमर किस तरह से अपने हथियार डालेगा वो मैं नहीं जानता। वो बचपन से ही बहुत बदमिजाज और जिद्दी है, पर अगर मैं किसी तरह से मदद कर सकूं तो मैं खुशी से मदद करने को तैयार हूं। तो फिर हम भी आपको बेहद खुश कर देंगे।
जनरल ग्रेजियानी, जरूरी संदेशा है सर। इंतजार नहीं कर सकते, मेहमान परेशान हो रहे हैं। माफ कीजिएगा साहिबान, कहते हैं कई जंगों की हार सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वक्त रहते संदेशे नहीं पड़े गए। क्या है ये? एक और शिकस्त? हमारे कितने आदमी मरे? 20 सर, और 50 जख्मी है सर। वो फिर बचकर निकल गया? जी, मगर इस बार वो देखा गया। उसे देखा गया? उन्हें कैसे मालूम कि वो वही था? कोई उसे पहचानता नहीं तो उन्हें कैसे यकीन हुआ? पल भर के लिए ही सही, मगर उन्हें यकीन है सर कि वो उमर मुख्तार ही था। तो फिर शायद मुझे उन्हें मुख्तार का चेहरा देखने के लिए मेडल देना चाहिए। वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। टुमैली, मैं चाहता हूं कि तुम सबसे तेज और सबसे खतरनाक आदमी इस्तेमाल करो और भूल जाओ कि मुख्तार कैसा दिखता है। उसे ना देखने का जुनून सवार है। खून बहा दो, टूट पड़ो उन पर, उनकी बगावत को बेरहमी से खत्म कर दो। बेदवीन उसके सहारे लड़ते हैं, 3 महीने उसके साथ भटकते हैं, बाकी के 3 महीने चैन से गुजारते हैं। तो भले अब चैन नहीं। जल्दी चलो, पानी भर ले। तुम भरो। देखो, वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं। इटली की फौज आ रही है, भागो भागो यहाँ से, वो लोग आ रहे हैं। इस्माइल, अपने भाई की मदद करो। सारी औरतें छिप जाओ। मर्दों को खड़ा करो। चलो चलो, कतार में खड़े हो जाओ, जल्दी चलो। पीछे पीछे खड़े रहो। वो तीनों जो वहां खड़े हैं, और वो 2 जो वहां हैं, और हाँ, ये जवान लड़का बिल्कुल सही है। तुम में से कुछ फौज में भर्ती होंगे। 3 महीने उस मुख्तार के साथ भटकने की बजाय हमारे साथ पूरे 1 साल कड़ी मेहनत करोगे और मुसीबत से दूर रहोगे। जो आधा अनाज ये मुख्तार को देते हैं जला दो, सब कुछ आधा जला दो। चलो पीछे हटो, पीछे हटो।
गोली लगने का जख्म है सर। तुम्हें मुख्तार के साथ भागते हुए गोली लगी थी ना? क्या कहना है तुम्हें? क्या कहना है तुम्हें? सच है ना? तुमने खुद अपनी कब्र खो दी है। गोली मार दो। नहीं, वहां जाकर नहीं, यहीं इन सब के सामने। मरने से पहले से अल्लाह के नाम पे नमाज तो अदा करने दो। मैं तुम्हें आगाह करता हूं बुड्ढे। अम्मी, मुझे कुछ करना होगा। बेचारी आयशा, उसका नकाब भी रह गया। या अल्लाह, ऐसे हम बैठ नहीं सकते। मेरे हामिद का पेड़ भी जला दिया। देखा आपने उन्होंने क्या किया? मेरा भाई और आयशा और अब्बू की तरफ देखिए। मैं जा रहा हूं सीधी हवा के पास। तुम बच्चे हो, अभी वक्त नहीं आया है। मैं बच्चा नहीं, बड़ा हो चुका हूं अम्मी जान। वो चला गया, अब सिर्फ तुम हो।
वो लोग यहीं से निकलेंगे। हम वहां छिपेंगे। वो वहां, वही जगह ठीक रहेगी। पर वहां तो छिपकली भी नहीं छिप सकती। सिद्धि उमर, उठो। सब ठीक है सर। दूसरी तरफ चेक करो। भी आ गए। सर, आखिर वो वहां पहुंच ही गए जहां हम चाहते थे। खुले में सबको मारना आसान होगा। जी सर। चलो चले। वो आ गए हैं। चलो। वो देखो, वो रहे। चलो उनका पीछा करो। चाल है, उन्हें रुकने के लिए आगाह कर दो। ये गोलियों की आवाज सुनी? कुछ नहीं, लेफ्टिनेंट संद्रिनी है सर। क्या संद्रिनी पागल हो गया है? शायद हमें आगाह कर रहा है सर। रुक जाओ, रुको।
सेंचुरियोनी, तुम्हें कुछ दिखाई दिया? नहीं, कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? वो लोग दूर निकल रहे हैं, वो हमारे हाथ लग चुके थे। चलो उनका पीछा करो। चलो चलो जल्दी चलो। मशीनों को देखो जरा। ये देखिए। हम कैदियों को नहीं मारते, लेकिन वो हमें मारते हैं। ये जानवर हैं, पर हम नहीं। ये तो बच्चा है। ये लो, अपने जनरल से कहना उसकी जगह यहां नहीं है।
मेरे खाविंद, मैं उसकी किताब लाया हूं वापस। उसने पीठ नहीं दिखाई दुश्मनों को। इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? अली। ओह हाँ, अली। ये तुम्हारे लिए, ये सिर्फ तुम्हारी किताब है। अपनी अम्मी से कहो तुम्हारे लिए संभाल कर रखे। तुम्हारे आंसू इसे नहीं दिखने चाहिए। कल की लड़ाई इन्हें लड़नी है। बच्चों के सामने हमेशा मजबूत रहना, कमजोर नहीं। रोना बंद करो, अंदर जाओ। चलो अली, हम लोग खेमे देखते हैं। वो वहां है। ये मेरा दोस्त है अली। अली, ये बुम्मतारी है। इसका एक छोटा सा बेटा है तुम्हारे जैसा, वहां कुफरा में, जो दूर रेगिस्तान में है। बहुत याद करता है ये उसे। अब हमें कुछ काम करना है। वो कैरो, ध्यान से बेटा। ओह, चश्मा पहनकर मैं ऐसा दिखता हूं क्यों अली? अभी मुझे ये वापस करो, नहीं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तुम जाओ, जाकर देखो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। जाओ। सब खत्म हो गया। सिर्फ एक लेफ्टिनेंट और एक फौजी गाड़ी, सिर्फ यही बचा है हमारी पूरी बटालियन में। रेगिस्तानी लुटेरों से मात खाने के लिए मैं लीबिया नहीं आया। मरने वाला टोमैली हमारे जाबाज अफसरों में से एक था। इस जवान लड़के ने हमारा झंडा वापस लाकर हमारी इज्जत रख ली। सर, ये झंडा उन्होंने हाँ, तुम्हें तुम्हारी बहादुरी के लिए इनाम जरूर मिलेगा। मैंने आज तक मुल्क का झंडा नहीं खोया। साहिबान, मैं एक बार फिर अपनी बात दोहराता हूं। हम सिर्फ मुख्तार और उसके चंद सिपाहियों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस मुल्क की पूरी आवाम और उनकी बगावत के खिलाफ लड़ रहे हैं। रोम को जवाब देना है। इसलिए मैंने आखिरी कदम उठाने का अब फैसला कर लिया है। याद रहे, इस मुल्क से सारे बेदवीनों का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देना है। इसलिए मैंने पूरी आवाम को कैद करने का सोचा है। सबको कैद में रखेंगे? हाँ, पूरे तारों के जाल के पीछे सख्त कैद। और जब तक मुनासिब नहीं होगा हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब कोई रहम नहीं उन पर, ये उनकी अपनी करनी है। कुओं में रेत डाल दो, उनके खेत जला दो, उनके पेड़ तहस नहस कर दो, इस जमीन का रंग काला कर दो। जब वो वहां रह नहीं पाएंगे तो छोड़कर चले जाएंगे। वो बगावत पर उतर आए तो फिर उन्हें वही सजा दो जो रोम में हर बागी को दी जाती थी, सजाए मौत।
पीछे मुड़ो। दंगा फसाद और बगावत के जुर्म में तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। एक, दो, तीन, सात, नौ। जालिम ले गए सबको अपने साथ। कोई कायर ही ऐसी जंग लड़ेगा जो फौज के खिलाफ नहीं बल्कि मासूमों के खिलाफ हो। उन खेमों से जिंदा कम और मुर्दे ज्यादा वापस लौटेंगे, पर वो लोग वहां बेवजह मरेंगे बिना किसी कसूर के। या फिर हम वजह हैं और कसूरवार भी। बर्बाद कर दिया सब। खुदा ने जमीन से फलक उठाया
और हर चीज का तवाज़ुन बनाया। आ गए, हमारे लोग आ गए। चलो चलो जल्दी। तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। नहीं, यहाँ नहीं, सब मारे जाएंगे। अल्लाह ने अच्छा मौका दिया है, इस्माइल के साथ जाओ, मेरे बारे में मत सोचो। जाओ जाओ। जल्दी करो, इस्माइल! मेरे पीछे बैठो, मेरे पीछे बैठो, इस्माइल! वापस जाओ, जाओ उसे लेकर आओ। घोड़ा दो सवार नहीं बिठाएगा, इस्माइल ये बात जानता है। जल्दी करो सिद्दी उमर।
तो तुम हो वो बहादुर जाबाज लड़का जिसने मुझसे मुख्तार को बचाया। क्यों किया ऐसा? तुम जवान हो, पूरी जिंदगी है तुम्हारे सामने। जवाब दो, तुम जीना नहीं चाहते? बोलो। मैं चाहता हूं उमर जी। तुम अच्छे सिपाही बन सकते हो, तुम हमारे लिए क्यों नहीं लड़ते? तुम कुछ ज्यादा ही होशियार हो शहजादे, बिगाड़ दोगे इसे। ले जाओ इसे, जो मांगे दो इसे, फल मेवे शहद कुछ भी, और पीटना नहीं इसे, फांसी दे दो कल सुबह। कभी आपने सोचा है जनरल कि हम यहां अपनी हर हरकत से इतिहास का एक कड़वा सच बन रहे हैं, जबकि ये रोम के अखबार के कोने में छपी खबर से ज्यादा कुछ नहीं है? यही तो हमारी ताकत है शहजादे। मुझे यहां की परवाह नहीं। रोम में छपी एक दिन की खबर की अहमियत मेरे लिए यहां लीबिया में बसे एक युग की याददाश्त से ज्यादा है। लेकिन क्या होगा अगर रोम हमारी बहादुरी भूल जाए और लीबिया के लोग तानाशाही याद रखें? तुम बेकार परेशान हो रहे हो शहजादे। हम लोग यहां पर इतिहास रचेंगे। लीबिया हमारे लिए कांटों का ताज है। बिल्कुल नहीं। लीबिया एक चुनौती है, बताता हूं। जरा देखो इसे। हमेशा वही कहानी है। हम रेगिस्तान में कभी उनका पीछा नहीं कर सकते और मुझे कुफरा तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान पर कब्जा करना होगा, यहां से यहां तक। क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। वैसे भी ये सिर्फ रेगिस्तान है, कुछ नहीं है यहां सिवाय आंधी और रेत के। बागी भी थोड़े बहुत ही हैं। कब्जा करके क्या मिलेगा? रोम की शान और शौकत, एक और मुल्क हमारे कब्जे में, उसी पहाड़ में दफन की हुई बगावत, मेरा नाम और फौज के इतिहास में नया पन्ना। इसलिए तुम्हारा रेगिस्तान भरा हुआ है, खाली नहीं शहजादे। देखो किसे बुलाया मैंने। डियोडेज, तुम्हारा वक्त आ गया। बैठो बैठो, यहां बैठो। शुक्रिया सर। तुम बागियों से हाथ मिलाकर अमन कायम कर सकते हो। तुम्हें यही करना है। रेगिस्तान में दोस्ती का हाथ। मैं चाहता हूं तुम अमन की बात करो बादशाह सलामत से, उमर मुख्तार से। अब ये इतना आसान नहीं होगा सर। नहीं, मगर तुम ये करोगे क्यों? तो क्या बंदिशें होंगी हमारी बातचीत की उमर मुख्तार से? कुछ नहीं। कोई बंदिश नहीं। लीबिया के हर मामले पर बात करेंगे इन बागियों से। सुना तुमने? हम पूरी साफ दिली से बातचीत करने को तैयार हैं। वो हमसे 20 साल से लड़ रहा है। वो जानता है हम उसके दुश्मन हैं। वो कई बार सुन चुका है हमारे वादे। 20 साल बहुत होते हैं। 20 साल से वो फांसी से भागता फिर रहा है, ये जानते हुए भी कि जीत उसकी नहीं होगी, सिर्फ उम्मीद लिए हुए।
जिसकी जंग उम्मीद पर टिकी हो, अगर वो आदमी झूठे वादों की दुहाई देगा तो फिर वो बेवकूफ है। तो सर, उमर मुख्तार से कब मैं आपकी तरफ से बातचीत शुरू करूं? बहुत जल्दी है तुम्हें। उमर मुख्तार से जब तुम बात करो तो बातचीत में रफ्तार होनी चाहिए, रफ्तार। अगर वो तुमसे बात करना चाहे या नहीं, तुम जरूर करना, आजमाओ से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक बुलाने पर भी आप चले आए, इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया। देखा, हो गया ना काम। इस काम के लिए सही आदमी नहीं है। डियोडिच उससे जो कहेगा वो नहीं मानेगा, और मुख्तार इससे जो मांगेगा ये वो नहीं दे सकेगा। साफ दिख रहा है कि आप उनसे अमन नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है बिल्कुल। मैं भी अमन चाहता हूं, मगर वो अमन जीतना चाहता है। क्योंकि कभी कभी शहजादे ताकतवर लोग अमन जीत कर हासिल करते हैं, है ना? ओमार अमन तो नहीं देगा, मगर वो मुझे वक्त देगा, और मुझे वक्त ही चाहिए। तो ये है उमर मुख्तार। इतने सालों के बाद हम पहले लोग हैं जो इसे देख रहे हैं। रेगिस्तान का शेर। अस्सलाम वालेकुम। कर्नल डियोडिच। जी सर, आइए। इस तरफ। कर्नल बरिल्लो ये मर्ज की फौज के गवर्नर हैं, और ये है कमिश्नर लुबिटो जो सीधे आए हैं रोम से हमें सलाह देने और मदद करने। ओह, आपने हमें बातचीत के लिए बुलाया। हम हाजिर हैं। जनाबे आला, मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन इटली और अरब के लोग एक साथ रहें। हमारे आने वाले कल का लक्ष्य एक ही है, और हम एक दूसरे की काबिलियत का लेन देन चाहते हैं। हमारे कायदे कानून और आपकी तहजीब दोनों का मधुर मिलन हो। मैं चाहता हूं कि टूनीशिया और इजिप्ट के सरकारी नुमाइंदे भी हमारे समझौते के दौरान मौजूद हों। हाँ हाँ, जहां तक उनका सवाल आता है वो सवाल ही नहीं उठता। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात ऐसे कर रहा है जैसे बेडुइन कोई आजाद मुल्क हो, जो कि ये दरअसल नहीं है। ये लोग हमारे मुल्क के ही आवाम हैं। हमारे झगड़े दो मुल्कों के बीच नहीं, बल्कि आवाम और सरकार से हैं। हम अपने अंदरूनी मामलों में बाहर का दखल कतई नहीं चाहते। तो उन्हें गलत तस्वीर क्यों दिखाते हैं? हम इटली वासी नहीं हैं, इसलिए ये अंदरूनी मामला नहीं है। हम जहां जन्मे वहां अल्लाह ताला की मर्जी से जन्मे हैं, और अपनी माओं की कोख से। हम आप नहीं हैं। हम विदेशी नुमाइंदों की बात बाद में करेंगे, हाँ? क्योंकि अब तक तो ना समझौता हुआ है ना लिखा पड़ी।
पर हमने तो लिखा है हमें अपने मदरसे चाहिए। ओ हाँ हाँ बिल्कुल, तालीम की आजादी जरूर मिलेगी। स्कूल दोबारा खोल दिए जाएंगे। हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जरिए चाहिए और उनके लिए हमें अपनी सियासी मजलिस भी। सियासी मजलिस संभालना रोम का काम है, इस टेंट में बैठे लोगों का नहीं। क्यों नहीं? आप ही ने कहा था कोई बंदिश नहीं, कहा था ना, कोई रोक नहीं, कोई अलगाव नहीं, हर मसले पर बातचीत होगी यहां इसी खेमे में। ऐसा करते हैं कि इस वक्त सियासी मजलिस की मांग हम लिख लेते हैं। अच्छी तरह लिखिए। जब्त की हुई जमीनें वापस चाहिए हमें। देखिए, अब ये मत कहिएगा कि वो जमीन जब्त की गई है, मैं तो कहूंगा कि वो महफूज की गई हैं तरक्की और खुशहाली के लिए। उन जमीनों की एक तरह से परवरिश की जाएगी। परवरिश की जाएगी इटली वासियों से? आप लोग समझते क्यों नहीं कि 20 साल 40 साल वो छीन लेते हैं जमीनें जिन पर हमारा हक है। यही तो सालों से हमारी लड़ाई है। मगर जमीन की परवरिश होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब तक तुम हमारी जमीनें छीनोगे और जब तक हम में दम है, हम तुमसे जरूर लड़ेंगे। वाकई? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन आपके कुरान शरीफ में तो साफ लिखा है कि आप लोगों को वो जंग लड़ने की इजाजत नहीं है जो आप जीत नहीं सकते। अब आप सिखाएंगे हमें हमारा मजहब। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अपनी हिफाजत करना खुदा की तरफ हमारा फर्ज है, खासकर उन लोगों से जिन्होंने हमें हमारे घरों से बेघर कर दिया है। मेरे ख्याल से इस बातचीत को इस वक्त यहीं रोक देना चाहिए। हमें कोई जल्दी नहीं, मगर आप लोग क्यों टाल रहे हैं? जनाब, हमें आपकी मांगे भिजवानी होगी सीधे रोम। अगली मुलाकात में हम आपको रोम का जवाब दे देंगे और अपनी तरफ से पेशकश भी रखेंगे। कम से कम जनाब उमर, कम से कम ये तो साफ हो गया कि हम आपस का खून खराबा रोकना चाहते हैं। इटली की नई खोज, जंग में हवाई जहाज का इस्तेमाल, रेगिस्तान में पहली बार टैंक। देखना इतिहास एक घड़ी याद रखेगी। हमें चाहिए था वक्त, हमने हासिल कर लिया वो वक्त। अब अमन की बात इत्मीनान से होगी। पहला, उमर मुख्तार के आदमी इटली की फौज में फौरन भर्ती किए जाएंगे। बोलते रहो। दूसरा, इटली की सरकार मुख्तार के आदमियों को हर महीने तनख्वाह देगी। बोलते रहो। रुक क्यों गए?
हमारी सरकार इस समझौते के पहले किए गए किसी भी गुनाह की सजा उसके गुनहगार को दे सकती है। उमर मुख्तार को ऐसे लोगों को बचाने का कोई हक नहीं होगा। यह समझौता हमारी बेइज्जती है। इसका मतलब है हथियार डाल दो बिना किसी मुद्दे पर बहस किए। हमारी इटली की सरकार उमर मुख्तार को हर महीने 50,000 लीरा पेंशन देने का वादा करती है और उसके साथ एक शानदार घर भी। क्या उमर मुख्तार इतना काबिल हो गया है या वो इतना कामयाब हो गया है कि कोई उसे 50,000 इटालियन पैसे देने की कोशिश करे? जानते हैं मुझे इस तरह रिश्वत देकर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। जनाब आला, ये पेशकश मैंने तैयार की, मेरा यकीन कीजिए। इसे रिश्वत का नाम तो आप मत दीजिए। हम चाहते हैं कि आप अपनी बची जिंदगी आराम से गुजारें। जब तक मेरे लोग आपके कैदी बनकर जी रहे हैं मैं आराम से कैसे रह सकता हूं? और आपका वो जनरल कहां है जो बम और बंदूकों की जुबान से बात करता है? वो कभी यहां क्यों नहीं आया? जब हमारे बीच किसी तरह का समझौता हो जाएगा तो जनरल ग्रेजियानी को आपसे मिलकर खुशी होगी। उसे नहीं देखना चाहते हम चाहते हैं कि वो यहां से दफा हो जाए। उसने और फौज और मशीनें क्यों मंगवाई हैं? वो कहां जाना चाहता है? यहां के आखिरी जजीरे तक? पानी के 6,000 ड्रम किस लिए? वो जाना चाहता है कुफरा तक। तुम अमन चाहते ही नहीं थे, तुम्हें चाहिए था सिर्फ वक्त। हम तैयार हैं ग्रेजियानी के लिए। अगर आपने समझौता नहीं किया तो हम फौरन खौफनाक जंग शुरू कर देंगे। ओ, जानता हूं तुम्हारी सरकार की ताकत, जिस ताकत से हमें धमकाते रहे। हम 20 साल से तुम्हारे खिलाफ रहे हैं और इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। मुझे मालूम था यही होगा। बेवकूफ हैं, सोचते हैं घोड़ों पर सवार होकर तोपों का मुकाबला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुफरा ही उनका मकसद है, कोई शक नहीं। हजारों सिपाही, तोपें, मशीन गने सब कुफरा की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रेजियानी वो कर रहा है जो आज तक किसी ने नहीं किया। उसने रेगिस्तान में टैंक उतार दिए हैं, मगर वक्त हमारे साथ है। अगर ग्रेजियानी दक्षिण की ओर कुफरा जा रहा है तो हम उत्तर पर हमला बोलेंगे, उसे वापस खींच लेंगे। पर हमें लड़ना होगा कुफरा की खातिर। सब कुछ जानते हुए मरना बेवकूफी है। जो चला गया उसे भूल जाओ। हम जानते हैं तुम्हारा परिवार वहां है, मगर कुफरा को बचाने का मतलब मौत है। मुझे जाना होगा। हाँ जरूर जाओ।
सुनने के लिए तैयार हो? जी सर। शाबाश, तो पहुंचा दो उन्हें जहन्नुम। कैप्टन संद्रेनी, फायरिंग शुरू करो। कमांडर, चलो। सर। सर, सर, चलो। सब तैयार रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।